अब हम बात करेंगे कि पढ़ाई कैसे होगी, है ना, ब्रेन काम कैसे करेगा। हम लोगों ने डिफरेंट पार्ट्स देख लिए कि डिफरेंट कौन कौन सा पार्ट किस तरह से काम करता है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली ब्रेन वर्क्स। जब हमारा ब्रेन हाई अलर्टनेस पे होगा, व्हेन इट इज़ ऑन द हाई अलर्ट स्टेज का मतलब है जब मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई फिजिकल या मेंटल पेन नहीं है, कुछ इमोशंस मतलब कोई ओवरराइड नहीं करे मेरे ब्रेन को, देन इस केस में क्या होगा कि देन आवर ब्रेन इज़ इन हाई अलर्ट एंड रिलैक्स स्टेज। जब वो बहुत रिलैक्स स्टेज में होगा देन इट इज़ ऑन इट्स हाईएस्ट कैपेसिटी। उस टाइम आप सबसे ज़्यादा उसको याद कर पाएंगे, समझ पाएंगे, किसी भी नई चीज़ को आप सीख पाएंगे। तो अभी जब पढ़ने का बेस्ट टाइम कौन सा होता है, जब आप बहुत ही रिलैक्स पोजीशन में हैं, एकदम शांत हैं, और व्हेन यू आर इन द एक्टिव पोजीशन, आपका दिमाग में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही। वाई इट इज़ सेड कि आपको बहुत ही रिलैक्स रहना चाहिए कि जैसे ही आपको मे बी शायद अगर मैं फेल हो गया तो पापा डांटेंगे, है ना, मार्क्स कम आए तो मेरा एडमिशन नहीं हुआ, अगर कंपटीशन एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ तो आई वॉन्ट गेट ए जॉब। तो ये सारे डर क्या करेंगे, ये आपके रेप्टिलियन ब्रेन को एक्टिवेट कर देंगे। रेप्टिलियन ब्रेन का काम क्या था, आपको सिक्योरिटी देना, सेफ्टी देना। तो अचानक से वो एक्टिवेट होगा तो आपका ब्रेन क्या करेगा, वो रजिस्ट करना शुरू करेगा। आपका कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, फोकस नहीं होगा तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, उसको बहुत देर तक याद नहीं कर पाओगे। मैमेलियन ब्रेन एकदम से एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब वहाँ से इमोशंस आपके एरप्ट होने शुरू हो जाएंगे। देन यू फील लाइक सैड, डिप्रेशन की भावना आएंगी, या फिर एकदम से एक्साइटमेंट की भावना आएंगी। वो अलग अलग, जैसे शादी में जाना है तो एकदम एक्साइट हो जाओगे आप। देन यू स्टॉप लर्निंग, आप वो समझ नहीं पाओगे चीज़ों को, आप सीख नहीं पाओगे। तो इससे क्या होगा, आपके जो आप काम करने बैठे थे, आपकी प्रायोरिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, और जो आपका ब्रेन जब जो चीज़ों को रिसीव करना चाहता है, सीखना चाहता है, जो आप चीज़ों को याद करना चाहते हैं वो याद नहीं होगा। सो बेस्ट टाइम टू स्टडी, बेस्ट टाइम टू रीड, बेस्ट टाइम टू लर्न न्यू स्किल्स, बेस्ट टाइम टू डेवलप योर लैंग्वेज, बेस्ट टाइम टू गेट न्यू थिंग इंट्रोड्यूस टू योर सेल्फ इज़ व्हेन यू आर ऑन अ वेरी रिलैक्स्ड मोड। हर चीज़ को नया चीज़ें सीखने के लिए, चाहे वो स्किल है, चाहे वो भाषा है, चाहे वो नया ज्ञान है, कुछ भी नया सीखने के लिए आपका दिमाग बहुत ही रिलैक्स्ड होना बहुत ज़रूरी है। अभी 3 चीज़ें होती हैं, वी हैव न्यूरॉन्स, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जब भी आप नई नई चीज़ें सीखते हो तो ये इलेक्ट्रिक करंट जैसा होता है, वो फ्लैश करता रहता है। जितनी चीज़ें आप नई नई सीखोगे उतना वो फ्लैश करता जाएगा। डेंड्राइट्स क्या होते हैं, ये इसको कनेक्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, लोकल टेलीफोन वायर जैसा है ये, है ना, लैन कनेक्शन के जैसा है। एक रूम से लेकर दूसरे रूम अगर कोई चीज़ भेजनी है आपको, देन दिस डेंड्राइट्स कम्स। ये डिफरेंट नोड्स होती हैं। नाउ एक्सियॉन्स क्या होते हैं, एक्सियॉन ये बिल्कुल फाइबर ऑप्टिक केबल के जैसा है। अगर आपको यहाँ से लेके दूर कहीं कोई चीज़ भेजनी है, देन एक्सियॉन्स कम्स। नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, नंबर ऑफ डेंड्राइट्स, नंबर ऑफ एक्सियॉन्स, ये सब क्या है, ये इंक्रीज होते चले जाते हैं। द मोर यू यूज़ योर ब्रेन, द मोर दे गेट एक्सटेंडेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, है ना, नंबर में उतना वो मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। जितने ज़्यादा न्यूरॉन्स होंगे, जितने ज़्यादा डेंड्राइट्स होंगे आपके दिमाग में, उतना चीज़ें आप ज़्यादा सीख पाएंगे, उतना एक्टिवली आप चीज़ों को समझ पाएंगे। अब हम देखते हैं कि से बचपन में मैं बहुत स्मार्ट था, बहुत इंटेलिजेंट था, एक बार पढ़ते ही सब कुछ याद हो जाता था, है ना, लेकिन जैसे जैसे हम लोग एज होते चले जाते हैं, से वी बिकम टीनेजर्स, वी बिकम लाइक अडल्ट, हमें ओल्ड एज हो जाते हैं, तो हमें लगता है अब उतनी याद करने की क्षमता नहीं बची, है ना। पॉइंट इज़ ऐसा नहीं है कि हमारे वो जो ब्रेन की कैपेसिटी है वो कम हो गई, इट्स जस्ट दैट कि हम लोगों ने उसको यूज़ करना बंद कर दिया। ये बिल्कुल वैसा, ये मसल के जैसा है, यूज़ इट और लूज़ इट। या तो इस्तेमाल कर लो तो वो काम करता रहेगा, इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप उसको खो दोगे। एक टाइम के बाद वो धीरे धीरे डिमिनिश होता चला जाएगा। लेकिन आपको फिर से अगर उसको इस्तेमाल करना है, फिर से नई चीज़ से अभी मैंने कुछ नई चीज़ सीखी थी एट द एज ऑफ 20 ईयर्स, और अब मुझे एट द एज ऑफ 80 ईयर मुझे कुछ नया सीखना है, तो आई जस्ट नीड टू वार्म अप माई मसल्स। अपनी मसल को मुझे सिर्फ वार्म अप करने की ज़रूरत है, सिर्फ उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करूँगी, देन आई बी हैप्पीली एबल टू रीड दैट, लर्न दैट क्विकली। वो जल्दी मुझे याद होता चला जाएगा। नेक्स्ट इज, जब हम बात करते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी इज एबिलिटी ऑफ द ब्रेन, है ना, ब्रेन की एबिलिटी है ताकि वो नए कनेक्शंस बना सके, नया वायरिंग कर सके आपकी ब्रेन के अंदर, वो इनर कैपेबिलिटी क्रिएट कर सके। दिस इज नोन एज न्यूरोप्लास्टिसिटी। सो व्हाट डू यू नीड टू डू इज, आपको नई नई चीज़ें याद करनी है। याद कब करनी है, जब आप बहुत रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में हैं, और याद जब करेंगे तो कैसे याद करेंगे, एसोसिएशंस के साथ, दो चीज़ों को एसोसिएट करके, उनको कोई ना कोई रिलेशन बना के उनके बीच उनको एसोसिएट करके आप उसको याद
याद करेंगे और उनके अंदर इमोशन डाल के याद करेंगे। जब भी हम कोई स्टोरी बना के याद करेंगे डिफ़िकल्ट चीज़ों को, है ना, या फिर हम कोई एक सेंटेंस बना के याद करेंगे तो वो हमें ज़रा लंबे समय तक, देर तक याद रहेगा। एंड वी शुड ऑलवेज बी रिलैक्स्ड, फ्री फ्रॉम ऑल द स्ट्रेस, पेन, मेंटल और फिजिकल और इमोशनल। किसी भी तरह का पेन होगा, स्ट्रेस होगा तो हमें चीज़ें याद नहीं होंगी। सो ऑल द बेस्ट, कीप फीडिंग योर ब्रेन विद न्यूट्रिशन। आप बहुत न्यूट्रिशियस चीज़ें खाते रहिए और अपने ब्रेन को एक्सरसाइज करवाते रहिए। थैंक यू सो मच।